ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 73वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और मैं दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक आत्मा के स्वरूप की व्याख्या का उपसंहार यानी कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालता है। यहाँ भगवान कृष्ण बताते हैं कि आत्मा हमारी इंद्रियों और बुद्धि की पकड़ से बाहर क्यों है। प्रसंग यह है, श्री कृष्ण आत्मा के उन सूक्ष्म गुणों का वर्णन कर रहे हैं जिसके कारण इसके लिए शोक करना पूरी तरह से अनुचित है। तो सीधे श्लोक में जाते हैं, सुनिएगा। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। एक बार और सुनिए। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझेंगे। पहले चरण में एक ही शब्द है और उसको उच्चारण इस तरह से करेंगे। देखिए, अव फिर व्यक, आघात देते हुए अव व्यक्तो, और तो को ज़्यादा खींचेंगे क्योंकि अवग्रह है, आप समझ रहे हैं, जो इस तरह का निशान है। फिर यम चिंत्यो, फिर उसको भी खींचेंगे, फिर अवग्रह है, और यम यम एकदम कहना है क्योंकि उसको हर्ष को बोलेंगे, आखिरी में उसमें हलंत में मोह लगा हुआ है। तो अव्यक्तोयम चिंत्योयम। इसी तरह से दूसरा चरण को देखिए, ये भी एक शब्द है, अविकार्योयमुच्यते। अविकार्योयमुच्यते, एक ही साथ में, अविकार्योयमुच्यते। उसी के संग छोटी ओ की मात्रा है तो यमुच्यते एक साथ दिया जाएगा। वैसे शब्द वो यम और उच्यते है, लेकिन वो संधि विच्छेद में यमुच्यते उसको उच्चारण करेंगे। तीसरे चरण को देखिए, तस्मा देवम अनुस्वार हो जाएगा वौ का, और विदित्वैनन, विदित वई की आई की मात्रा है तो विदित फिर त्वैनन, विदित्वैनन। आप एक साथ पढ़ने में तस्मादेवं विदित्वैनन, अनुस्वार ले लिया नौ का क्योंकि आखिरी चरण में नानु शोचितु, एक साथ पढ़ेंगे नानु शोचितु मर्हसि। तो सीधे इस चरण करने में नानु शोचितु मर्हसि। अब एक बार पूरे श्लोक को मैं 2 बार आपके लिए उच्चारित करूँगा, तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से होगा। अव्यक्तोयमुचिन्त्योयम् अविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। हर शब्द को ध्यान से पहले अपने मन में मनन करिए और फिर उसका उच्चारण करिए, तो इस तरह से आप सही उच्चारण कर पाएंगे। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम् अविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझते हैं। अव्यक्तः, जो अव्यक्त ना हो, यानी इंद्रियों से ना देखने वाला। अचिंत्यः, जो चिंतन का विषय ही ना हो, यानी सोच से, हमारी सोच से परे। अविकार्यः, जिसमें किसी भी प्रकार का विकार या बदलाव ना आए। अभी इसकी व्याख्या में भावार्थ में आपको बताऊंगा। अयम, यह आत्मा, उच्यते, कहा जाता है, तस्मात्, तस्मात् देवम 2 शब्दों का बना हुआ है, तस्मात् और एवं। तो तस्मात् का मतलब इसलिए, एवं इस प्रकार। विदित्वाह, यानी जानकर, एनम फिर आ गया इस आत्मा को, ना अनुशोचितुम अर्हसि। ये 3 शब्दों का
मिलके नानुशोचितुम अर्हसि जो है हमने पढ़ा, तो इसका मतलब होता है ना अनुशोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हिंदी में सरल अर्थ ये है, यह आत्मा अव्यक्त है, यह अचिंत्य है और ये विकार रहित है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। भावार्थ यह है कि कृष्ण अर्जुन को 3 मुख्य बातें समझा रहे हैं। अव्यक्त, हम आँखों से शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं। जो दिखता ही नहीं है उसे शस्त्र कैसे काटेंगे। अचिंत्य, हमारा मन केवल उन चीज़ों के बारे में सोच करता है जो भौतिक हैं। आत्मा भौतिकता से बिल्कुल परे है। अविकार्यः, इसकी व्याख्या में ज़रा से आपको ढंग से बताऊंगा। शरीर में 6 प्रकार के विकार होते हैं। आदमी जन्म लेता है, फिर अस्तित्व में आता है, बुद्धि परिवर्तन, क्षय और विनाश। ये 6 चरण हैं या 6 विकार हैं। ये जन्म लेना है, फिर अस्तित्व में आना है, फिर आदमी ग्रो करता है, वृद्धि होती है, परिवर्तन होता है उसमें, जब पहले बच्चा रहता है, फिर जवानी आती है, और क्षय, फिर जब वो आखिरी में बुढ़ापे का वो प्राप्त कर लेता है तो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होता है और इस प्रकार शरीर का विनाश हो जाता है। लेकिन आत्मा में इनमें से कुछ भी नहीं होता है। निष्कर्ष यह है कि जब तुम, अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कृष्ण, कि जब तुम जान गए हो कि भीष्म का असली स्वरूप कभी बदलता ही नहीं, तो फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों है। तो आप देखिए, इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे उसकी बुद्धि को इस प्रकार मोटिवेट कर रहे हैं कि वो युद्ध करे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट भी दीजिए मुझे, ताकि मैं प्रेरित होके आपको आगे बढ़ा सकूँ। कल फिर मिलते हैं नए श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। कृष्ण राधे राधे, राधे राधे।